जी ना। चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको लार नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर पंचायतों का चुनाव काफ़ी नज़दीक और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी, वो समाप्त है और इस वक्त चुनाव काफ़ी नज़दीक है। हालाँकि अभी हम मौजूद हैं शम्स महफूज, जो कि पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। लगभग 15 वर्षों तक यहाँ की जनता का सेवा करते हैं बतौर सभापति पे रहते हुए, और इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो पूर्व में चुनाव लड़े थे सभासद पद से, लेकिन महज कुछ वोटों के अंतराल से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं और चुनाव की तैयारी कहां तक संपन्न हो चुकी है। आगामी चुनाव को लेके इनका मुद्दा क्या है, समर्थन किस तरह का मिल रहा है, इन तमाम सवालों इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, स्वागत जैसे कि मंटू जी, आपको यहाँ की जनता मंटू लारी के नाम से जानती है। राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो 15 वर्षों तक जनता यहाँ पे आप पे विश्वास जताई। है। अगर उन कार्यकाल को लेकर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक लेके गए इन तमाम वार्डों को? हमारे वार्ड में जिस वक़्त इससे पहले हम वैसकरनी वार्ड से चुनाव लड़े थे और हम जीते थे, तो उस वक़्त वैसकरनी वार्ड में मतलब चूँकि वैसकरनी वार्ड ऐसा है कि नई-नई आबादी हुई है और नए-नए लोग आए थे, वहाँ काम काफ़ी था। हमने बिजली, तार, लाइट, पोल अपने चेयरमैन की मदद के हिसाब से जिस स्तर से हो सका काम किया, विकास किया वहाँ पर और विकास का काम किया। लोगों को कुछ काम पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, जिसकी वजह से मैं अगली बार 6 वोट से चुनाव हार गया। इस बार फिर मैं जनता से अपील करूँगा कि अगर हमसे कोई कोई भी ऐसी गलती हुई है, तो भाई जनता हमको फिर से सपोर्ट करे और अपने वार्ड का विकास करे। जैसा कि आप बतौर सभापति अलग-अलग वार्डों से रहे हैं, हाँ, इसका मैं क्या रहस्य है? क्योंकि बहुत से प्रत्याशी होते हैं जो एक ही वार्ड में अपना जगह नहीं बना पाते, लेकिन आप लगातार अलग-अलग वार्डों से जीतते आए, इसका क्या कारण है? उसका वजह ये है कि जो मेरा घर है, मेरा घर एक साइड वैसकरनी है और एक साइड तिवारी है। तो मैंने जब शुरुआत किया तो पहली बार मैं तिवारी टोला से चुनाव लड़ा, जनता का समर्थन मिला, मैं जीता। उसके बाद से वो तिवारी टोला जो है बैकवर्ड हो गया और बैकवर्ड हो गया तो फिर वैसकरनी सामान्य था तो मैं वैसकरनी से लड़ा, मैं जीत गया। ऐसे ही बस जिधर से चलता रहा इस बार भी मैं उम्मीद है कि वैसकरनी से ही लड़ूँगा। अगर सीट सामान्य हुआ तो, नहीं तो फिर किसी और वार्ड से देखा जाएगा। अगर हम बात करें 15 वर्ष काफ़ी लंबा समय होता है। जी, कहीं न कहीं आपका कार्यकाल जनता को पसंद आया होगा तभी लगातार रखते आई। जी। लेकिन पिछले बार जो चुनाव में हार का कारण रहा, वो क्या कारण था? जनता को क्या पसंद आएगा और जनता क्या पसंद करेगी, अब ये जनता के ऊपर है। मैंने तो अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा था। हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हुई हो, कोई वजह रहा हो, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने काम किया था और आज जनता फिर मुझे ये अगर इस बार अगर ये मेरा सीट सामान्य हुआ, तो हमें लगता है कि जनता फिर से हमको वही स्नेह और वही प्यार देगी। चुनाव में देखा जाए तो अनेकों कारण सामने आते हैं। एक तरफ देखा जाए जातीय समीकरण हाँ, या फिर धन बल का प्रयोग, कुछ कुछ प्रत्याशी होते हैं जो लगातार हर चुनाव में करते हैं। तो क्या इस बार यहाँ की जनता इन तमाम मुद्दों में बटेगी क्या? नहीं, जनता को इतना ज़रूर मालूम है कि दल बल और पैसा रुपया कुछ काम नहीं आएगा। जो जनता के पास रहेगा, जो जनता की बातों को समझेगा, जो उसके कामों को करेगा, जो उसकी ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और उनके पक्ष की बात करेगा, उनके लिए बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जितना उसको जाना होगा वहाँ जाएगा, थाना, पुलिस चाहे नगर पंचायत में जो उनकी जो मूलभूत समस्याएँ हैं, जो उनका समाधान करेगा, जनता ज़रूर उसका साथ देगी। कोई पैसे, कोई दल बल की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जनता खुद पिछले समझदार है। पिछले 5 वर्षों को लेकर हम बात करें तो चुनाव में किसी पद पे नहीं थे इस क्षेत्र से। नहीं, किसी पद लेकिन पे नहीं। जनता से किस तरह का लगाव रहा, जनता के लिए किस तरह कार्य आपके द्वारा किए गए? आज भी मेरे पास यदि आप अभी इस टाइम 12 बजे करीब आए हैं, अगर आप सुबह में आ जाएँ मेरे पास 8-9 बजे, तो आपको यहाँ 10 लोग ज़रूर मिलेंगे जिनकी समस्या रहती है, जिनको समझ में आता है कि मेरे पास जाने से हल हो जाएगी। और ऊपर वाले का ये करम है कि मैं अपने नगर पंचायत के ऑफ़िस में जाता हूँ, तो मुझे वही सम्मान मिलता है, जो एक सभासद को मिलना चाहिए और मैं जनता का काम करता हूँ। फिलहाल अभी दोनों वार्ड में आपका भ्रमण रह रहा है, आम जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करें। अगर हम बात करें
मूलभूत समस्याओं को लेके, तो जनता किस तरह की समस्याओं से अभी जूझ रही है? देखिए, जनता ख़ास करके लार की पूरी जनता जो है बिजली की समस्या से बहुत काफ़ी परेशान है। बिजली का तार यहाँ जर्जर हो चुका है और इसके बारे में सोचना कुछ ज़रूरी, मतलब सबसे ज़रूरी काम जो है, एक तो ये है और दूसरा यहाँ नगर के अंदर जो है, मैं वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे टाउन की बात कर रहा हूँ। जाम की एक बहुत बड़ी समस्या है। पानी और नाली की समस्या है, पानी का निकास नहीं है। जब बारिश हो जाती है तो पूरा वार्ड जो है डूब जाता है। 2-3 वार्ड है जो कि एकदम मतलब कट जाते हैं नगर से। पानी पूरा भर जाता है। ये कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिस जिस पर जो है जनता का जो है ध्यान करते हुए, मतलब कोशिश किया जाए कि उसको जो है निस्तारण कर दिया जा चुनाव सके। संपन्न होने के बाद जनता का प्रतिनिधियों से काफ़ी अपेक्षा रहता है। कहीं न कहीं अगर हम बात करें क्षेत्र में विकास की कमी को लेके, तो कहीं न कहीं इसका कारण प्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि जनता बहुत विश्वास उम्मीद के साथ किसी भी प्रतिनिधि पे भरोसा करती है, लेकिन प्रतिनिधि लगातार जनता के विश्वास के साथ खेलते आ रहे हैं। इस वक्त जनता का कहना है कि किसी प्रत्याशी पे भरोसा करना काफ़ी संकोचजनक है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से? जनता से हम ये कहेंगे कि सद विश्वास करना भाई, अब तो जो, अब इसके बारे में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ। विश्वास तो करना पड़ेगा किसी न किसी को, किसी न किसी के ऊपर तो करना पड़ेगा और जनता जानती भी है। हो सकता है किसी को पहले उसने देखा हो तो उसके बारे में जानती हो तो उसके ऊपर उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन अब उनका भाई अपना सोच है, जनता जो सोचती है वो सबसे अलग सोचती है, जनप्रतिनिधियों से भी अलग सोचती है। चलिए, तो आगामी चुनाव में फिर से आप चुनावी मैदान में जनता की अदालत में खड़े हैं। जी। क्या टारगेट रहेगा अगर जनता फिर से आप पे विश्वास जताती है और सभासद का पद देती है तो? मैं जनता की पूरी आशाओं पर खरा उतरूँगा। जो उनका काम है, जो जनता जो चाहती है, मैं उसको करने का पूरा प्रयास करूँगा और करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बोर्ड से अगर मैं बोर्ड में जाता हूँ, तो बोर्ड में अपनी बात को रख के और जनता के कार्यों को करने का काम करूँगा। अपील क्या करना चाहेंगे जनता से? अपील, जनता से अपील मेरा यही होगा कि आप लोग बढ़ चढ़ के वोट दें, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके लायक हो, आप उसके पक्ष में वोट करें। जातीय समीकरण? जातीय समीकरण में कोई जातीय समीकरण है नहीं, ये तो बनाया गया है। अब लोग अपने हिसाब से अपना प्रत्याशी चुनें कि उनके काम कौन आ सकता है। जात-पात पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।